नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ दिल्ली चुनाव में हार का सदमा कांग्रेस झेल नहीं पा रही और उसके साथ एक के बाद एक झटका कांग्रेस को लगता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी चारों तरफ से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एक तरफ तो विपक्षी राहुल गांधी पर हार के बाद टूट पड़े हैं और दूसरी तरफ लखनऊ की एक कोर्ट से राहुल गांधी के लिए पूरी खबर सामने आ गई है। सेना का अपमान करने वाले बयान के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी पर हंटर चला दिया है। राहुल गांधी को पेशी का नोटिस जारी कर दिया है और 24 मार्च को राहुल गांधी को हाजिरी लगाने के लिए कहा गया है। दरअसल कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यूपी की अदालत ने समन भेजा है। राहुल गांधी को दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अदालत ने तलब किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है, जिसमें राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होना होगा। अगर राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो फिर उनकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती हैं और उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी जब जब बोलते हैं अपनी जुबान की वजह से अक्सर बुरे फंस जाते हैं। लगातार वो चीन को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी दावा करते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, कभी कुछ तस्वीरें जारी कर देते हैं। हालांकि सेना की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से बार बार राहुल गांधी के बयान का खंडन किया जाता है, लेकिन इस बार सेना पर भारतीय सेना का अपमान करते हुए और चीनी सेना का उवल दिखाते हुए राहुल गांधी ने जो बयान दिया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वो वाकई हैरान कर देने वाला था, जिससे न सिर्फ सेना का अपमान हुआ बल्कि देश के लोग भी भड़क उठे। तो आगे कुछ बताएं उससे पहले राहुल गांधी ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा था, वो आपको सुनवाते हैं। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। तो राहुल गांधी के खिलाफ बीआरओ के डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने ये मानहानि का केस दर्ज करवाया था सेना के अपमान पर, और राहुल गांधी सीधा सीधा ये कहते सुनाई पड़ रहे थे अपने बयान में कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुसी और भारतीय सेना को पीटकर चली गई। हालांकि सेना की तरफ से राहुल गांधी के बयान का खंडन किया गया और साफ साफ कहा गया कि चीनी सेना अगर भारत में घुसने की, उसने भारतीय बॉर्डर में घुसने की हिमाकत की थी, तो भारतीय सेना ने साहस दिखाते हुए उन्हें खदेड़ने का, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। और कोई भी भारतीय इस तरह, जिस तरह राहुल गांधी बयान दे रहे थे, ऐसे नहीं हुआ किसी भी सैनिक के साथ। राहुल गांधी सेना का अपमान करते हुए झूठ बोल रहे थे। सेना की तरफ से बाकायदा राहुल गांधी के बयान का खंडन करते हुए राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब राहुल गांधी अपने इस बयान पर उत्तर प्रदेश में बुरे फंस गए हैं। अब राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। राहुल गांधी को तलब कर लिया। 24 मार्च को उनकी पेशी होगी। राहुल गांधी अगर पेश होकर अपना जवाब नहीं दे पाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट की तरफ से सख्त एक्शन राहुल गांधी पर लिया जा सकता है। राहुल गांधी को इस मामले में वारंट जारी हो सकता है। अगर राहुल गांधी अपनी तरफ से पेश नहीं हुए, जवाब नहीं दे पाए, तो हो सकता है आने वाले वक्त में इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। अगर इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और 2 साल से ऊपर की सजा होती है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सांसदी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। एक बार मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी फंसे थे, सांसदी चली गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, लेकिन अब राहुल गांधी सेना के अपमान के मामले में चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो वकील थे जिन्होंने केस दर्ज कराया, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। कुछ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प पर आपत्तिजनक बात कही थी और कहा था। इसके साथ ही वकील ने बताया कि सदन में राहुल गांधी पर आरोप लगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके द्वारा दिया गया बयान अपमानजनक, भारतीय सेना को बदनाम करने वाला था। वहीं 12 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने राहुल गांधी के बयान का खंडन करते हुए आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया। सेना ने अपने बयान में कहा, चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में अवैध रूप से घुसी थी, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया और चीनी सेना को लौटाने में मजबूर कर दिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर उस समय बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उन पर तीखा हमला बोला था। विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास है,
कूटनीतिक तौर पर हम सक्षम हैं। भारत की सेना इतनी सक्षम है कि ना तो कभी पिटी थी और ना कभी पिटेगी। आज जब हमारी सेना और सीमांत इलाके सक्षम और सुरक्षित रहे हैं तो कांग्रेस को इतना दर्द क्यों हो रहा है। इसके साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से यह भी वार किया गया कि ये वही कांग्रेस है जो चीन को बढ़ावा देती रही। चीनी सैनिकों को नेहरू के वक्त में चावल तक भिजवाए गए, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ। और आज राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए सेना के अपमान तक पर उतर आए। हालांकि लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी पर हंटर चला दिया है, राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी 24 मार्च को पेश होते हैं या नहीं। अगर वो नहीं पेश होते, उसके आगे कोर्ट की तरफ से क्या एक्शन राहुल गांधी पर लिया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच।